पूर्व समय में सीधी सिद्ध भूमि मानी जाती है, जहाँ कई मुनियों द्वारा तप किया जाता है। वहीं जिले के बीच से बहने वाली जीवनदायिनी सूखा नदी का उद्गम भी चुन्हा गांव से हुआ है। 25 किलोमीटर का सफर तय करके सोन में समाहित होती है। इस प्रतापी नदी का जल लोगों की आस्था से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों में इस नदी में नहलाने से बच्चों को गंभीर रोगों से छुटकारा मिलता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है, जो कि डॉक्टर द्वारा ऐसे होने के सिरे से नकारा गया है। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा बात को सही माना गया है। जिले की डॉक्टरों की माने तो यह पूर्णतः अंधविश्वास है। समय समय की बात है, पहले का नहीं जानता। वहीं आपको बता दें कि सूखा नदी के उद्गम की क्या कहानी है, ये नहीं जानता कोई। अब सूखा नाले में परिवर्तित हो चुका है ये नदी, तो ये तो हम सब जानते हैं। नदियों से साफ पानी बहा करता था। हम सब के पूर्वज नदियों में स्नान किया करते थे, परंतु अब सूखा नाले में तो शहर के सीवर का गंदा पानी, गंदगी नगर पालिका का सुपरविजन नाला बन गया है। अगर उनमें हम बच्चों को नहला रहे हैं तो यह पूर्णतः गलत है। सहमत नहीं हूँ। बच्चों में फंगस वायरस भी हो सकता है। हमारे अंदर अंधविश्वास और ज्ञान की कमी है। क्योंकि समय समय की बात है। आज का जो समय है, पहले का मैं नहीं जानता कि सूखा नदी कहाँ से उद्गम हुआ, क्या कहानियाँ हैं। पहले तो ये भी कहते हैं कि पहाड़ उड़ा करते थे, तो ये सब कहानियाँ हैं। और आप सोचिए कि जिस नदी से मतलब आज के दिन में नाला हो चुका है, हम लोग चाहते हैं कि नदी हो जाए, तो जिस नदी से कभी साफ पानी बहा करता था, तो हमारे पूर्वज पहले घाटों में नहाया करते थे, नदी में नहाया करते थे, इस तरह की किंवदंतियाँ बन जाती थी। पर आज सोचिए पूरे शहर का जो जितना भी सीवेज का पानी है, जितनी भी गंदगी है, वो एक ये कहिए कि आज के दिन में एक सुपर जो नगर पालिका का एक वो जो बनाते हैं बड़ा नाला जो बनाते हैं गंदगी ढोने के लिए, आज सूखा वो बन चुका है। और उसमें भी अगर हम अपने बच्चों को ले जाके नहला रहे हैं, तो हम अपनी जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम और निमंत्रण दे रहे हैं। ये तो सरासर गलत है कि बच्चे को ले जाके इसलिए नहलाना कि सूखा रोग दूर होता है। तो इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जितनी भी बीमारी, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जिसको मानते ही नहीं हैं। अब देखिए बच्चा खुजली करता पड़ा रहता है, दुबला है, उसमें कितना भी खाना दो तो उसका शरीर नहीं बन पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये ऐसे वायरस हैं, ऐसे फंगस हैं जो हमें अंदर ही अंदर मोचते रहते हैं। और कारण यही जो हमारी एक अंधविश्वास और लैक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का कम होना। अगर जिले के समाज सेवी की माने तो वर्तमान परिवेश में दोनों का सम्मिश्रण है। सूखा नदी आज से ही नहीं बल्कि देश आजाद होने के पहले से है, और रीवा रियासत में रीवा राज दर्पण किताब में हिरन और सूखा का जीवनदायिनी नदी के रूप में उल्लेख भी किया गया है। शहरिया क्षेत्र में नाले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं 25 किलोमीटर लंबी नदी, यह नदी इतनी पावन है कि सुनने में आश्चर्य जरूर होता है, किंतु यह सत्य है, जिससे एनीमिक सूखा रोग नहलाने मात्र से दूर हो जाता है। बहरहाल हर माता पिता अपने बच्चों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है हर माता पिता के ऊपर, जिसके लिए वो हर दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर फकीर या फिर सूखा नदी में स्नान करने से रोग मुक्ति, केवल मन को शांति, या वाकई में यह नदी का जल पावन है। यह तो विचार सबके मन में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन साफ स्वच्छ जल लोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है, परंतु गंदा हो चुका सूखा का जल एनीमिक जैसे खतरनाक बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। यह बात सबके समझ के परे है। सूखा नदी आज से नहीं, देश आजाद होने के पूर्व रीवा महाराजा के यहाँ पुस्तक था रीवा राज दर्पण। रीवा राज दर्पण में हिरण और सूखा दोनों का उल्लेख किया गया है, जीवनदायिनी नदी के रूप में बताया गया है। और आपको जान के अचरज होगा कि सूखा नाला केवल शहर में है। ये लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नदी अन्य क्षेत्रों में आज भी नदी के रूप में मानी जाती है। पावन पुनीत जीवनदायिनी नदी है ये सूखा। रही बात सूखा में इतने पावन है कि आज भी दशकों बीत जाने के बाद भी एनीमिया, सूखा रोग से ग्रसित बच्चों को इसमें नहलाने मात्र से उनके कुपोषण दूर हो जाते हैं। और इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। प्रतिदिन रविवार के दिन सुबह कई माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं, सूखा के नाले में, सूखा के जल में स्नान कराती हैं।